बात के लिए वीडियो बनाना ठीक रहेगा। तारीख है 27 अप्रैल 2022 और समय हो गया है 10:00 PM। कितनी खुशी की बात है। तो खुशी की बात इसलिए है, बहुत समय पहले जो है जब मैंने ट्विटर पे नरेंद्र दामोदर दास मोदी की कुछ नीतियों का विरोध किया, तो मोदी और इस देश के अंदर कुछ लोग जो है मुझे हिंदू विरोधी समझ रहे हैं, बिना ये जाने समझे कि मोदी एक ज्यूइश है। मोदी ने मेरी सारी बातों के बारे में पता करना शुरू किया। आईबी, रॉ, इंडियन आर्मी, दिल्ली पुलिस ने डायरेक्टली तो काम नहीं किया, पर इनडायरेक्टली मुझे रोड पे से हटाने के लिए मेरी बाइक की बैटरी चोरी करवाई। बाद में फाइनल इन्वेस्टिगेशन ये आई कि मेरी बाइक की बैटरी चोरी करने में मेरे पड़ोस में रह रही एक महिला जो है पुष्पा का हाथ है। ये मेरे को दिल्ली पुलिस वालों ने बताया कि जी उसने करवाई थी। मैं कहा चलो भैया वो आप समझो और ये इन्वेस्टिगेशन समझे। इतने दिन मेरी बाइक खड़ी रही और ये ख़राब हुई है, मैं तो पूरी नई बाइक ले लूँगा, पल्सर 150 ब्रांड न्यू और आपको देनी पड़ेगी। एक बात। दूसरी बात, फिर मेरा बैंक ऑफ इंडिया में हैक, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की आर्मी के मामले में जो है, अब यूएस आर्मी रिस्पॉन्सिबल क्यों नहीं है? अमेरिका की कंपनियों के द्वारा बेचे जाने वाले हथियारों के मामले में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की आर्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बिल्कुल बनती है। इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जब मैंने इंडियन आर्मी के लिए F-35 का सिलेक्शन किया तो रूस के कुछ लोगों को बुरा लग गया। देखो भैया ये तो आपकी समस्या है, परेशानी है। लॉकहीड मार्टिन ने अप्रोच किया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने भी अप्रोच किया, क्योंकि इससे एक फ़ायदा ये होता है कि भारत में अगर F-35 वो खड़े कर पाते हैं तो यहाँ से वो अपनी मिडिल ईस्ट पे वॉर तेज कर सकते हैं। ठीक है। अब ये बात जो है क्या कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की आर्मी वाले जानते थे, पर यहाँ भारत के अंदर जो है नेताओं को एक बड़ी तगड़ी दिमाग में खुजली है इनके, और वो कि हर बात में जो है ये अपना कट, पैसा, हिस्सा ये मांगने की आदत। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की आर्मी इन सब बातों में बिलीव करती नहीं है। बिकॉज डील वॉज बिकॉज ऑफ मी, हितेश मंडल, ट्विटर हैंडल @हितेश1 की वजह से। और भारत के अंदर जो दूसरे मिलिट्री जनरल्स हैं ये लोग भी अपना कट ढूंढ रहे हैं, डेफिनेटली ढूंढ रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इन लोगों के दिमाग में ये आई कि इस लड़के को रोका कैसे जाए। अरे यार ट्विटर हैंडल पे काम करने वाला लगा एक ट्वीट करते कर यहाँ से F-35 का सौदा कर लेगा। और F-35 वालों ने क्या करा कि भाई क्या कहते हैं, भाई अब जब इतने बड़े जेट के सौदे हो रहे हैं तो ना ठीक है यार, इतिहास पायलट भी बन जाएगा, कौन सी बड़ी बात है। ये बात इंडियन आर्मी के अंदर कुछ सरदारों को मौजूद क्या कहते हैं, इंडियन आर्मी में, इंडियन एयरफोर्स में मौजूद कुछ सरदारों को मौजूद महसूस नहीं हुई। धनोआ, अभिनंदन, मतलब सीधे तौर पे ये कह दिया कि मोदी ने ये तक पता लगाया कि बचपन में जो है मेरे पिताजी जो है किसी कोठी में जो है काम करते थे और बर्तन वर्तन मांजते थे। अच्छा जी, शायद वो जानता नहीं था। अबे वो मेरे केयर टेकर थे यार, वो समझ में आ गई, मैं हितेश हूं। अब देखो भारत की जनता को सोचना चाहिए कि मेरे जैसे शक्तिशाली व्यक्ति के साथ अगर इनकी सोच ये है तो ये आम जनता को क्या समझते होंगे, हैं? कुछ समझते होंगे नहीं ना। भले आज मुकेश को बुरा लगे, सुमन को बुरा लगे, सुजाता को बुरा लगे, हाकिम को बुरा लगे, घर को लगे, पर जो सच्चाई आप एक्सेप्ट कर लो, मान लो आप इस बात को। वो मेरे केयर टेकर थे भाई साहब, और आप मेरे केयर टेकर को मारने की सोच लो, भाई साहब मैं तहलका मचा दूंगा, तहलका मचा दूंगा। भले मैं उनको उनसे दूर रहूं, उनको अपने से दूर रखूं।
अब मोदी जो है मेरे को सैबोटाज करने का चक्कर, मेरी एक फाइल थी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड मानेसर वालों ने वो फाइल गायब कर दी। पर भाई साहब वो सेम डिट्टो फाइल ऑल ओवर वर्ल्ड के हर देश में मौजूद है। मतलब मेरी कितनी उम्र, मैंने कब शादी करी, कब मेरे बच्चे हुए, कब सिक्योरिटी, खाना, रहना, मेरे कब किसने एक झापड़ मार दिया, कब मैंने किसी को मार दिया, वो पूरी डिटेल रखते हैं। और यहाँ मोदी और इसकी टीम जो है क्या कहते हैं, इसलिए फड़फड़ाए फिर रहे। कल भी तो किसी एक बंदे ने कहा मेरे को, न्यूज़ चैनल वाले ने, शायद एबीपी न्यूज़ वाले ने बोला मेरे को, कहता रह तो हमारी सिक्योरिटी में रहा है ना तू। गलत फहमी है यार तेरी, बहुत बड़ी गलत फहमी है तेरी और तेरी टीम की। मोदी ने क्या करा कि मेरे बारे में सब कुछ जानने लग गया। मैंने, अब मेरी बारी, अब देख मजा तू। इसने जो है, भारत आई लॉकहीड मार्टिन की सीईओ, उस समय भारत को जेट्स खरीदे, भाई बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए सब दौड़ते हैं। रूस अपने सुखोई 57, ऑलरेडी भारत में सुखोई 57 थे, ठीक है भाई, आप बेचो ना, पर बेचेगा कैसे? रूस में मैन्युफैक्चरिंग नहीं थी सुखोई 57 की, पैसा नहीं रूस के पास, पैसा कहां से आएगा? रूस की इकोनॉमी जो है पूरी तरह खत्म हो रही थी, कोलैप्स हो गई है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने जो है भारत में अप्रोच किया, इंडियन एयरफोर्स ने थोड़ी बदतमीजी कर ली। बस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की आर्मी ने क्या करा, इंडियन एयरफोर्स का वायरलेस बंद कर दिया, और इनका जो है हवाई जहाज गायब हो गया। उस समय मलेशिया एयरलाइंस, पता नहीं इंडोनेशिया एयरलाइंस का भी एक जेट गायब हुआ था। भाई ये बहुत बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं ये, ठीक है, इन्हों का ढूंढ के दिखा दे। और जेट्स थे खाली, सब जानते हैं इस बात को। फ्लाइट गई, गायब। इंडियन एयरफोर्स का हरक्यूलिस गायब हो गया जी। और का एजेंसी के नाम से जो ये बनाए फिर रहे थे, रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग वाले, उसका जेट जो है ना, पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में उतरवा लिया। कल लेके जाइए जरा। यहां मोदी की और इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी की किरकिरी हो गई। मैंने इसको कह दिया, मैंने कहा देख, मुझे सुरेश मत समझियो, मोदी को और इंडियन आर्मी को भी, और ना मुझे समझियो मुकेश, ना समझियो सुमन। समझ में आ गई? मैं धीरे धीरे जैसे जैसे अपनी चीजों के नजदीक पहुंचता जाऊंगा, मैं खत्म कर दूंगा सब कुछ। तू जानता नहीं है मेरे बारे में, मैं मौका परस्त नहीं हूं, अपनी ताकत देख के काम करता हूं। जब जैसे जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की आर्मी ने इंडियन आर्मी में प्रेशर बढ़ाया, सीआईए ने और बाकी ने, तो ये बड़ा दिमाग लगाने लग गया। मेरे हाथ में जो है ना, इसका एक एविडेंस लग गया। इसने बराक हुसैन ओबामा को मारने का ऑर्डर दिए थे, फोटो गिरा दी थी, जब ये गुजरात का सीएम था। और भाई साहब, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट को मारने के ऑर्डर। अबे यार क्या बात कर रहा है, वो पूरी इंडियन आर्मी मार देंगे वो लोग। वो वॉर, भाई साहब मैंने क्या करा, वो एविडेंस जो है उसी दिन सार्वजनिक कर दिया, और सार्वजनिक करते के साथ एविडेंस दे दिया मैंने, सीआईए को ईमेल कर दिया। पेंटागन कह रहे यार ये हुई ना बात, अब साइड हटो बेटा सब, अब बता तू मोदी कितना बड़ा 30 मार खाया है। अब मोदी लगा अपने इस्लामिक वर्ल्ड के रिश्ते निकालने। पाकिस्तान वैसे ही इसका दुर्विरोधी, पाकिस्तान तो वैसे ही इसे फूटी आंख ना देखना चाहे। एकमात्र इसका सहारा बचा रूस, रूस के पास पैसे नहीं। व्लादिमीर पुतिन ने जो है कोई ना कोई एंगल ढूंढा। अमेरिका ने कहा देख, एंगल वेंगल तो हमें पता नहीं, ये एविडेंस दिख रहा है। कह रहा था खेल यहां से शुरू कर, ये एविडेंस दिख रहा है, ये एविडेंस किसने दिया? कह रहा सारी बात भूल जा, क्या ट्वीट उसने किए नहीं किया हमें कुछ नहीं पता,
पैसा है नहीं है, कौन सी सुपर वॉइस, क्या, सब छोड़, अभी बेकार की बातें बंद कर। ये एविडेंस है ना, आईबी वाले बैठे, ये बात है करीबन 3 महीने पहले की। आईबी वालों को बैठा लिया सीआईए ने, अब आ जाओ। सीआईए वाले सीधे पहुंचे आईबी हेडक्वार्टर, इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिस। कह रहे इधर आ जा भाई सब। कह रहे किताब देख रहे हैं मोदी का विकासनामा, ठीक है। मोदी पर नजर उन्होंने गुजरात दंगों से ही बना के रखी हुई थी, क्योंकि गुजरात दंगों में कुछ एक जो है अमेरिकन एसेट को भी नुकसान हुआ था। और उन्होंने प्यार से पूछा, करे देख रहा है, कह रहा बात यहां से शुरू कर, वो छोड़ वो सीआईए एजेंट है या नहीं है, एविडेंस उसने दिया ना। अब आईबी के पास जवाब नहीं, आईबी ने एक्सेप्ट किया, कह रहा हाँ जी एविडेंस तो है ये, इसने बराक हुसैन ओबामा की फोटो गिराई है, मतलब मारने का ऑर्डर है ये। कह रहे गुजरात का सीएम था ये, वही आदमी है ना, तेरा प्राइम मिनिस्टर है ना। कह रहा बस चुप रहियो अब, ठीक है। कह रहा उसने उसने हितेश ने वायरल किया है ना ये ट्विटर हैंडल @हितेश रेवान। कह रहा अब छोड़ो, कह रहा हम पहले देखेंगे इसके साथ कौन कौन है। कह रहा उड़ तो सही कितना उड़े, कह रहा हमें कोई मतलब नहीं है, यहां बात कर। तूने बराक हुसैन ओबामा को मारने के ऑर्डर दिए, एक ही बात पूछी मोदी से, कह जी कोई फोटो आई होगी, ये कह रहा मोदी, आईबी वाले खड़े थे, कह रहा जब बात का जवाब दे पहले। आईबी वालों ने उसकी तरफ देखा, ठीक है। सीआईए ने पूछा आईबी वालों से आप क्या कहते हो, कह रहे हाँ जी बात तो सही है। मोदी कह रहा कि भाई मैं देशभक्त हूं, मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति को मारने का ऑर्डर दिया है। कह रहा ठीक है, तू अपने नेशनलिज्म पे टिका रहा है, बस तू अपनी देशभक्ति पे, तेरे से हम निपट लेंगे, ठीक है। कह रहा इसके अलावा मैं कुछ बात नहीं करनी। मैं बता रहा हूं, यह है वीडियो नंबर 19, एकदम 100% एक्यूरेट वीडियो। कह रहे तेरी पार्लियामेंट, तेरी आर्मी, तेरी पुलिस, जिस मर्जी को बुला ले। कह रहे हितेश ने दिया है, ठीक है, वो हमारा दोस्त है, उसने दिया ना, सिर्फ हम उसे बचाएंगे और उसके परिवार को, जो बन सके तू वो कर लियो, ठीक है। और भाई साहब नियम है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की आर्मी इसको सरेआम मारेंगे, देखना, मानो या ना मानो। ये आज तक इंडियन एयरफोर्स वाले का प्लेन जो इस्लामाबाद में इन्होंने ग्राउंड करवाया है ना पाकिस्तानी एयरफोर्स ने, आज तक नहीं ला पाई है। और एक जो इनका इंडियन एयरफोर्स का हरकुलिस गायब किया, C-17 था शायद, उसी का तो स्टिकर भेजा था मेरे को, कह रहे ये देखते C-17 गायब है इनका, ढूंढ लो, आज तक नहीं मिला इनका C-17। सिर्फ पैसे के लालच में, और कोई बात नहीं है। इंडियन एयरफोर्स में बैठा हुआ धनोआ, फिर धनोआ भागा स्वर्ण मंदिर, धनोआ पकड़ा गया रंगे हाथ राफेल में, पैसे की सुपरवाइज देते हुए कट में। धनोआ भागा स्वर्ण मंदिर, स्वर्ण मंदिर में अमरिंदर सिंह, बादल और बाकी लोग के सरदारों की इज्जत पे बात आ गई फिर से, तो हम क्या करें। इन्होंने क्या करा, जातिवाद छेड़ दिया। मोदी क्या था, मैं भारत का गुरु हूं, मेरे पे कैसे हाथ उठा दे। तेरा तो भगा भगा के कुत्तों की तरह शिकार करेंगे भाई, वो अमेरिकन आर्मी है, बात मान जा। पता नहीं कब तक ये देश वॉर झेलने वाला है। मैंने तो बहुत पहले अमेरिकन आर्मी का कहा, मैंने कहा ये पकड़ो JSR सिक्योरिटीज, और मैं अपना आराम से बैठा हूं, मैंने मेरे खर्चे के पैसे भेज देना, बात खत्म, ठीक है।
और मैं कहा इनमें से जिसमें दम हो ना, मैं मेरे से पंगे ले ले बस। वहां से एनवाईपीडी भेज दी उन्होंने। एनवाईपीडी ने समझा दे कर इसको, और आईसीजे से ऑर्डर ले लिए बाइडन ने। बाकी सारी वीडियोस भूल जाओ, ये है वीडियो नंबर 19। बाइडन ने इंटरपोल से ऑर्डर ले लिया और आईसीजे से आईबी वालों को बुला लिया। वहां पे भी कर जवाब दे, साइन कर। आईबी को साइन करना पड़ गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया को। अब इन्होंने क्या करा, यहां खालिस्तानी को एक्टिवेट किया। तो खालिस्तान एक्टिवेट किया तो वो पाकिस्तान में बैठे वो पागल लग रहे हैं। वो भारत में मोदी को तो शुरू से ही पसंद नहीं करते थे, शुरू से ही। और अमेरिकन आर्मी ने क्या करा, मेरे ख्याल से अभी कोई 20 एक दिन हो रहे हैं, उन्होंने टर्मिनल 3 जो है ना, ये एयरपोर्ट जो है, ये ले लिया कब्जे में। अब मिडिल ईस्ट वॉर में पाकिस्तान अमेरिका का साथ देता है। अब मेरी वजह से थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है, पर है कुछ मामला चल रहा है। एयरबेस बन रहे हैं ना, हाँ 10 और एयरबेस बना रहे हैं मिडिल ईस्ट में, एशिया के अंदर। तो 10 इधर, 25 एयरबेस उधर है, कई एयरबेस बन रहे हैं भाई। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की आर्मी, डेल्टा फोर्स, ब्लैक वाटर, इनका पारा 7वें आसमान पे चढ़ा हुआ है। इसलिए नहीं, अब प्रोटोकॉल भी यही है भाई। अमेरिका के प्रेसिडेंट को मारने के ऑर्डर गए हैं कहां से? भारत में उस समय के चीफ मिनिस्टर गुजरात के, और प्रधानमंत्री कार्यालय तक वो बंदा पहुंचा है, और अब भी वो ये बात कह रहा है। अमेरिकन आर्मी ने कह दिया भाई हम तो पूरी इंडियन आर्मी मार देंगे, वॉर चाहे कितने दिन तक चले। वो पूरी तैयारी कर रहे हैं। यहां यूएस एम्बेसी में आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर और सिल्वेस्टर स्टैलोन आके यहीं रहते हैं। उन्होंने कहा तुम चिंता ना करो, देखो तुम्हारी कैसी रगड़ाई करते हैं हम। ये अड़े हुए, अबे तुम्हारे पास है क्या? अरे गलती एक्सेप्ट करो भाई। कह रहे भाई भारत का प्रधानमंत्री, हम तो नहीं देते। मत दो भाई, मत दो, उन्हें फर्क भी नहीं पड़ता, उन्हें फर्क भी नहीं पड़ता। अब उसके बाद मैंने नोटबंदी में लपेट दिया इसको, डिमोनेटाइजेशन में। वहां डोनाल्ड ट्रंप जो है और बाइडन केस लड़ रहे आईसीजे में। उन्होंने कहा देख, रगड़ाई तो तुम्हारी तबीयत की है, तुम्हारी अगर हेकड़ी नहीं निकाल दी ना, सारे एविडेंस इनके अगेंस्ट हैं। आईसीजे ने भी कह दिया, वहां पे जो है यहां से कुछ बंदे ऐंठ रहे होंगे आईबी के। उन्होंने कहा भाई साहब इंटरनेशनल लॉ है, कभी अमेरिका ने कोई ऐसा एविडेंस दिया है आपके देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री किसी को मारने का ऑर्डर दिए हैं? नेशनलिज्म छोड़ना, तेरा नेशनलिज्म है तो उनका भी तो है। उनका नेशनलिज्म अलाउ नहीं करता कि तुम्हारे जैसे लोग इस धरती पर रहें। अब क्या करोगे? तूने नेशनलिज्म की भाई पर्सनल भी बोलता तो भी समझ में आती। मैं बताता हूं हिंट इसका। अमेरिका ने इसके गुजरात सीएम के रहते इसका वीजा रद्द कर दिया था। शायद ओबामा था उस समय, या ओबामा आने वाला था, या कोई बात थी, या डब्ल्यू बुश ने। अब वहां जो है वो चारों पांचों हो गए। एक मैं बताता हूं, बिल क्लिंटन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बराक हुसैन ओबामा, ट्रंप और बाइडन। और यूएस आर्मी ने बाजू चढ़ा ली है। रूस को कह दिया को तेरी तो धुलाई अलग होगी, जो बीच में आया वो पिटेगा। पहली बार ऐसा हुआ है कि डायरेक्ट एविडेंस मिले हैं। फोन टैपिंग, कॉल वॉल ये अलग बात होती है, डायरेक्ट एविडेंस है। और अफ्रीकन रीजन वाले और गुस्से में,
क्योंकि ओबामा जो है, क्या कहते हैं, अफ्रीका अफ्रीका रीजन से है, वो और खुंदक में है। और भाई साहब को पता नहीं है पूरे वर्ल्ड में, अब मैं बोलूँगा बुरा मत मानना ओबामा साहब, किसी अफ्रीकी मूल के व्यक्ति को मारने के ऑर्डर देना ना सबसे बड़ा क्राइम है इस समय। अफ्रीकी मूल के व्यक्ति को, वो फुल मूड में है, फुल मूड में। और इन्होंने कर ली बदतमीजी, इंडियन एयरफोर्स ने, आर्मी ने, एनएसजी वालों ने बदतमीजी कर ली तो भुगतो, मुझे क्या लेना देना। ऐसे भाई भाड़ में जा तू, तेरा नेशनलिज्म, हम भी पुलिस वाले हैं यार, आईआईजी हूँ, इंटरनेशनल इंस्पेक्टर जनरल हूँ, इंटरपोल हूँ, मैं कह रहा हूँ भाई साहब, ऐसी कोई देशभक्ति नहीं पाल रखी हमने। तू सरेआम जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट को मारने के ऑर्डर दे रहा है, तो भांग खा रखी है तूने भाई साहब, यूएस आर्मी वाले। देखो ना वो क्या करेंगे, और ले ले मध्यस्थता डोनाल्ड ट्रंप की। उठा उठा के ना मारे ना तेरे को फेंके, जांच वांच नहीं ले रहे, वो मारने का ऑर्डर है ना सर, इसने मारने के ऑर्डर दिए हैं, वो हंट डाउन करेंगे इंडियन आर्मी को। असली अखाड़ा बनने वाला है यहाँ पे, कुछ कर लो कुछ। फाइनल ऑर्डर साइन करा चुका है बाइडन, शर्त लगा लो, इंटरपोल से और आईसीजे से ऑर्डर साइन हो गए हैं। ये पर्सनल रीजन इसका होगा, कोई होगा मामला तो ये भी बोलता, तू भी समझ में आती। इसके साथ इंडियन आर्मी वाले और एसपीजी डिपार्टमेंट वाले अगर सब लपेटे में, वो अब नहीं सुन रहे वो किसी की ना, अब नहीं सुन रहे वो। और मैं आईसीजे में, ठीक है, और पाकिस्तान पता है बार बार इंडियन एयरफोर्स को फोन करके एक ही बात बोलता है, जहाज तो ले जा अपना। प्राइवेट जेट नहीं होता, वो छोटे वाला जो होता है एयरफोर्स का, जो रेजर प्लेन होता है, वो रोटर प्लेन, वो ग्राउंड करा रखा है इस्लामाबाद में, नहीं पता। वो सही तो ढूंढ रहे थे ये, बाद में मेरे को ना पाकिस्तानी आर्मी ने फोटोग्राफ भेजी ट्विटर पे, कह रही है वो प्लेन। यहाँ है, ढूंढ ले, कहाँ ढूंढेगा, इस्लामाबाद में खड़ा है ना, आज तक नहीं ला पाए। इस्लामाबाद ने पकड़ रखा है प्लेन का, एजेंसी का के लिखा हुआ उस पर। मैं क्यों पढ़ूं, मैं क्यों पढ़ूं बीच में, मेरे को क्या पड़ी है। नहीं पहले कहा कोई और होगा ना, बाद में मैं आया। हाँ हाँ, होगा कोई घूम रहा होगा, उसे पकड़ लिया इन्होंने, ले जा, शर्त लगा लो, लगा रहे हो शर्त। अबे के लिखा हुआ उस पे, इस्लामाबाद में ग्राउंड करा रखा है उसको, इस्लामाबाद ने पकड़ा हुआ प्लेन, उतरवा लिया, चल बे। और वो भाई साहब इनकी ऐसी ग्रिल करने वाले हैं ना, मैं क्या करूं, कहते बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो हंसाए। आप खुद सोचो यार, तेरा व्यक्तिगत मामला, मैं बता रहा हूं ना तेरी बात, मैं हूं एसपीजी, मैं नहीं जान सकता किसी के मन की बात। गुजरात से ही भारतीय जनता पार्टी अमेरिका से बदला लेने के मूड में, शर्त लगा लो, गुजराती अमेरिका से बदला लेने के मूड में। तो पटेल ने क्या करा, वो केबीसी वाला जो है, हाँ, उस पटेल ने क्या करा, कमलेश तिवारी की हत्या के ऑर्डर के जो पैसे थे 300 करोड़ रुपए, सऊदी अरब के एक ऑफिस से अमित शाह के अकाउंट में ट्रांसफर हुए शायद 300 करोड़ रुपए, कमलेश तिवारी को मारने के। अमेरिका ने बंदा उठा लिया, और दुबई पुलिस ने जो है कह देगा हम क्या, वो तो कोई भी कहीं से कहता ये गुजराती है पटेल। हाँ जी, ये कौन से थे, स्लम डॉग मिलियनेयर में जो है लड़का, ये यहीं तो फंस गए सबके सब,
ये भारत के अंदर कमलेश तिवारी की हत्या करके इस्लामिक वर्ल्ड से पैसा लेने के चक्कर में मुसलमान इसे वैसे पसंद नहीं करते, और जैसे ही इन्वेस्टिगेशन में अमित शाह और मोदी का नाम आया कमलेश तिवारी की हत्या में, वो इन्होंने क्या दिया, मस्जिदों से चल निकलने यहाँ से। कह रहा तो क्या हो गया, मारा हमने, पैसे तुम दोगे। तो टोटल पैसा 12 या 15 करोड़ रुपए निकला था। वही ठीक है भाई, उन्होंने दे दिए पैसे शायद इनको। हाँ, ज्यादा निकला पैसा, ये और सर पकड़ के बैठ गए। अब अमेरिकन आर्मी बख्शने के मूड में नहीं है। कहते हैं लिया है पंगा तो रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। मैंने अपना डिमोनेटाइजेशन वाला सारा जो है बता दिया, ऐसे ऐसे करेंसी हमारे पास आ गई, जा भैया तू जो मर्जी कर ले। अब दवा के परचेज चल रही, मैंने इनको बोला मैं जेसी हूँ, ये मेरे पर भरोसा नहीं कर रहे, जाओ फिर भाड़ में, मैं, मेरे को क्या लेना देना है, मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ, अपने बीवी बच्चे पाल रहा हूँ। मैंने तो अमेरिकन गवर्नमेंट को बोल रखा, मैंने भाई मेरे खर्चे लायक पैसे भेज देना। फर्स्ट डे इन्होंने दिया मेरे को $3000 मिलियन US, फेयर एनफ। बाकी कभी साथ में बैठेंगे तब देखेंगे। ये यहाँ से बात कर रहे, करे भाई सर ये सारी बात ठीक है, इस पे बात कर पहले, ये बराक हुसैन ओबामा को मारने के ऑर्डर वाली पे बात कर, सारी बात एक तरफ है। हाँ मान ली तेरी बात, हितेश ने कहा, हितेश ने तो एविडेंस दिए है ना, ये वही हितेश है। हाँ ऐसे नहीं, उन्होंने धीरे धीरे इनका जो है ना कम्युनिकेशन सिस्टम काट दिया। बाइडेन खुद पहुंचा यूक्रेन, अब ब्रिटेन से बात चल रही है बाइडेन की, ठीक है। बाइडेन इराक वॉर में रह चुका है, हाँ हाँ, इराक वॉर से ही तो आया था वो शपथ ग्रहण करने। बाइडेन जो है इराक में ही तो था। अब बाइडेन भी मिलिट्री जनरल रह चुका है पहले, ठीक है। अब अगर ट्रंप आ गया दोबारा से पावर में, ठीक है, वैसे तो मेरे को लगता नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से ट्रंप आएगा शायद, क्योंकि बाइडेन फिर से वॉर संभालेगा। ओबामा अलग सोमालिया वॉर संभाल रहा है, ठीक है। इन्होंने भाई जो है ना अपनी शामत बुला ली है। भाई पराक्रम मान ली बात तुम्हारी, बेवकूफ़ी में और बहादुरी में धागे भर का फर्क होता है, मतलब हेयर लाइन डिफरेंस होता है। कब आप बेवकूफ़ी से बहादुरी और बहादुरी से बेवकूफ़ी में आ जाओ पता नहीं लगेगा। ये मामला वो छोड़ेंगे ही नहीं सीधा, सर उन्होंने तो वारंट लिया है, डेथ वारंट है। आप सोचो ना, आप माफ़ी मांग लोगे, ना 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 ना, वो थ्रेट न्यूट्रलाइज करेंगे। वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट को के ऊपर थ्रेट पेंटागन पूरी तैयारी में है, एक ही बार में करेंगे, धिचियाँ दबड़ दबड़ दबड़, रंगारंग कार्यक्रम दिखाएंगे तुम्हें। चाहे तुम कांग्रेस हो, किसी को अप्रोच कर लो, कुछ नहीं सुनेंगे, वो लिटा देंगे, वो सबको, वो बना देंगे तुम्हारा सीरिया। बार बार मैं कह रहा था बेटा वो तुम्हारा सीरिया बना देंगे, तुम जानते नहीं हो। वो तो मैंने बोला थोड़ा कि यार नहीं, सीरिया के मामले में ये फिर दिमाग लगा रहा है इजराइल। उन्होंने सबको समझा रहा है कि सब शांत हो जाओ, तो इसको निपटाएंगे। मुझे क्या लेना देना है। बीच में भी कुछ दिन पहले बाइडेन का मैसेज आया था मेरे पास, उसे कुछ पेमेंट होगी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की, ठीक है, बिकॉज मैं NSA भी हूँ वहाँ का, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। मैं कहा ठीक है सेंक्शन है, वो चिंता छोड़ दो, तो अपने आप सेंक्शन कर लिया करो जितनी पेमेंट की। पाकिस्तान में इमरान खान से सीधे तो चिढ़ते थे सबके सब, इमरान खान ने क्या करा, इनकी कार एजेंसी का प्लेनिंग ग्राउंड करा लिया, इस्लामाबाद में खड़ा वो, ले जा। ये रियलिटी है। बाकी ऑल ओवर वर्ल्ड में जो कुछ भी चल रहा होगा ना, वो आपके सामने न्यूज़ में है। कभी जब जिस देश के किसी देश के पास कुछ बचता नहीं है ना, तब वो केमिकल वेपन यूज करता है। रूस मदद करेगा ही नहीं इनकी, क्यों पड़े हो चक्कर में, सबकी लग गई एक टक्कर में।
इनके हालात जो है ऐसे हो गए। पता है कैसे कैसे? कहता मरवाई क्यों? क्या भाई बंदी मैं अब रो क्यों रहा है? कह रहा कल फिर बुलाया। मेरे पे कोई प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल लगाना है, ड्यूटी बूटी सब बेकार की बातें हैं। वहां ध्यान दो। वहां यूएस ने कार्ल विन्सन भेज दिया, ठीक है, मैंने खरीद लिया, खर्चा दे दिया। नेटो अलग मूड में है, वो कर देंगे इनका कांड। और यूएस आर्मी की तो आदत इतनी गंदी है ना, वो बना देंगे इनका नेशनल ज्योग्राफी पूरे देश का। आपको पता नहीं है, वो इतने इतने वाहियात लोग हैं ना, वो वाहियात। वो दाग देंगे इन पे न्यूक्लियर व्यूक्लियर सब, वो नहीं बख्शेंगे इनको बिल्कुल भी। मैं तो साफ बोल रखा है। ये मेरी जांच खोल रहा, मैंने इसकी जांच क्या निकाली कि ये क्या है बे? बराक हुसैन ओबामा को मारने के ऑर्डर दिए, एविडेंस मैं लेना फिर। बड़ी जल्दी कह रहा था मंडल है, अच्छा पाकिस्तान के कानून मंत्री हैं हम, अच्छा हमें ही नहीं पता। हम इस देश में क्यों पैदा हुए? अब क्या करेगा? ये है जेएसआर वर्ल्ड फोरम। जेबीके वर्ल्ड फोरम फ्लोरिडा, और जेएसआर वर्ल्ड फोरम कैलिफोर्निया। यहां तू रह ले। बाइडन ने बुलाया था इसको, अब ये एक और आ गया। सही सिखाएंगे, तू चिंता ना कर, हम असली वाले हैं। अमेरिकन आर्मी जो है ना, वो पूरा कॉम्बैट ऑपरेशन डिजाइन करेगी। वॉर ऑर्डर साइन कर दिए उन्होंने, आईसीजे ने। कल की है पता नहीं, परसों की है। उन्होंने फोन करके कई बार कहा भी इनको, यूएस एम्बेसी ने भी कहा इससे रिजाइन करवाओ, इसे सरेंडर कराओ। उन्होंने सुनी नहीं। मत सुन। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, ऐसा नहीं चलता भाई साहब। कानून नाम की कोई चीज है नहीं है तो भुगतो भाई। लगाओ अपनी बंदूकों में धार, चमका के रखो, ठीक है।